सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक हाथी महादेव के परम भक्त बने, कैसे शिव शिष्या बने। तो कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा और कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। क्योंकि कोई भी कथा महादेव का जब चर्चा चल रहा है, चर्चा आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो फुल सुनना चाहिए। क्योंकि आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर गुरु भाई बहन आप लोग देखते हैं कि बहुत गांव में बीच में रहता है मंदिर। अब बहुत जगह होता है कि गांव के बाहर होता है। तो ये जो शिव मंदिर था वो गांव के बाहर था और उसी के सटा हुआ एक जंगल था। जंगल में ढेर सारा वहाँ पे जानवर रहते थे, पशु रहते थे। उसी में एक हाथी थी। वहाँ पे जो शिव मंदिर था उसमें वहाँ पे हमेशा चर्चा होता था। तो सब गुरु भाई बहन जाती थी चर्चा सुनने। जब चर्चा सुनने जाती थी तो वो हाथी भी जाती थी सुनने। लेकिन हाथी इतनी बड़ी थी तो मंदिर के अंदर नहीं घुस पाती थी, वो बाहर से ही चर्चा सुनती थी। तो जब वो सुनती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, हाथी को बहुत अच्छा लगता था। फिर वो एक दिन कहती है, मन में सोचती है, महादेव से दया मांगती कि हे महादेव, कहीं आपका अगर शिवलिंग मिल जाता तो मैं भी आपका पूजा करती। क्योंकि गुरु भाई बहन आप तो जानते हैं कि पशु जो होते हैं कुछ कर नहीं सकते कुछ, लेकिन मुंह से भगवान से दया तो मांग ही सकते हैं अपने शब्दों में। वैसे हाथी बोलती है। फिर एक दिन जंगल घूमते घूमते जाती तो देखती है कि पत्तों के बीच में उसको एक शिवलिंग दिखाई देता है। जब पत्ते हटा के देखती तो वहाँ शिवलिंग होता है। जब शिवलिंग देखती है तो झूम झूम कर नाचने लगती है। हाथी झूम झूम कर नाचने लगती है और सरोवर में जाती है नहाने। तो वहाँ से पानी भर के लाती है और उस पे शिवलिंग पे चढ़ाती है अपने मुंह से पूंछ में। फिर क्या होता है सुर में, जब वो शिव चर्चा सुनती है तो गुरु बहन सब कहती है कि भगवान को 9 मन घी और दूध से नहीं नहवाया जाता है। एक गिलास पानी जल्दी चढ़ा दो, आप पानी चढ़ा दो, उतने से भगवान खुश हो जाते हैं। ये हाथी सुनती है तो जब भी सरोवर जाती है नहाने तो वहाँ से अपने सूर में पानी भर के लाती है और शिवलिंग पर चढ़ाती है और फूल लाती है तोड़ के और महादेव को चढ़ा देती है। रोज वो ऐसे भक्ति करती थी महादेव के। फिर एक दिन क्या होता है कि रोज का यही आदत था हाथी का। फिर एक दिन क्या होता है कि वो पूजा करके जब जंगल से बाहर घूमते घूमते जाती है तो देखती है 2 ठेला लगा हुआ है और 2 ठेले पे, एक ठेले पे महिला थी जो गन्ने का जूस बेच रही थी और दूसरे ठेले पे एक आदमी था, वो भी गन्ने का जूस बेच रहा था। तो ये हाथी जाती है महिला के पास। महिला क्या करती है, डंडा से मार के भगा देती है हाथी को। फिर वो जाता है, हाथी जो थी फिर वो चली जाती है उस आदमी के पास जो दूसरा ठेला होता है। जो वहाँ जाती है तो वो जूस वाला आदमी कहता है हाथी से कि तुम जूस पियोगी, तो वो अपना पूंछ हिलाती है, अपना सूंड जो होता है वो हिलाती है। फिर क्या होता है कि वो एक पतीला जूस निकाल के उस हाथी को वो आदमी दे देता है। जब वो पी लेती है तो पीने के बाद अपने वो सूर से उस जूस वाले के माथे पे अब आशीर्वाद देती है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जहाँ हाथी देखा जाता है, सूर वाला इंसान देखा जाता है, तो सब कहते हैं गणेश भगवान आ गए, गणेश भगवान आ गए। रोज हाथी का यही काम था। फिर क्या हुआ कि वो आती थी आके और जाती थी सरोवर में वहाँ पे नहाने, नहा के वहाँ से अपने सूर में पानी भर के लाती थी, शिवलिंग पे चढ़ाती थी और फूल चढ़ाती थी और फिर वहीं पे जूस वाले के पास जाती थी और वो रोज
पतीला में भर के जूस दे देता और पी के वो मस्त हो जाती और आके महादेव से कहती थी कि हे महादेव, आपने हम पे इतना दया किया है कि मानो तो स्वर्ग आपने यहीं पे हमें दे दिया है। ऐसे वो हाथी कहती थी। धीरे धीरे दिन बीतता रहा, समय बीतने लगा। फिर 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि जब जाती है, जब पूजा वूजा करके जाती हैं महादेव का, तो देखती है कि वहाँ पे एक ही ठेला लगा हुआ है, उस महिला का लगा है, दूसरा ठेला लगा ही नहीं है। लेकिन जब वो आदमी अपने घर जाता था तो वो हाथी देखती थी कि वो कहाँ जा रहा है। फिर वो पीछे पीछे वो जाती है, चारों तरफ व्याकुल होकर घूमती है, कहीं वो आदमी नहीं मिलता है जूस वाला। और उसको बहुत तेज की भूख लगी है, क्योंकि उसका तो रोज का आदत था, वहीं पर आती थी, जूस पीती थी और पी के चली जाती थी जंगल। फिर वो घूमते घूमते जब जाती है तो देखती है कि वो जूस वाला आदमी वहाँ खाट पे कुछ दूर पे अंदर घर था उसका, और वहाँ पे खाट पे अंदर वो लेटा हुआ है। जब हाथी वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है गेट के बाहर, जब जूस वाला आदमी उसको देखता है हाथी को, तो बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है और कहता है कि हाथी आप आ गई से, आज मैं जूस का ठेला नहीं लगाया, आज मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। इतना बात सुन के वह हाथी क्या करती है कि ठेला जो उसका होता है अपने सूंड से पकड़ के उसको खींच के लेके चली जाती है बाजार के तरफ। अब ये सब देख के उसकी जो घरवाली थी जूस वाले की, तो कहती है कि ये ठेला को तोड़ेगी क्या हाथी। तो जूस वाला आदमी कहता है कि तुम भी पीछे पीछे जाओ, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब है। तो ये हाथी जा रही है वहाँ से गन्ना लेने बाजार से, तो उसकी घरवाली पीछे पीछे जाती है, आगे आगे हाथी ठेला को खींचते हुए लेके जा रही है, पीछे पीछे उसकी घरवाली जा रही है। जाके गन्ना उस पे रख ले लेती है और उसकी घरवाली पैसा देती है गन्ने वाले को, लेके चली आती है। और जहाँ पे वो ठेला लगाता था वहाँ पे ठेला लगा के अब वो हाथी जूस निकालने लगती है अपने सूंड से लपेट के उसमें, और जूस निकालने लगती है। वो तो पशु थी, वो तो गिलास में डाल के नहीं दे सकती थी सबको। अब बाकी लोग ये सब देख के भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाने लगते हैं। सब जानते हैं, दूसरा रूप लोग ये भी कहते हैं कि गणेश भगवान है, गणेश भगवान है। अब ये चर्चा में बात चलने लगा, लोगों को पता चलने लगा, धीरे धीरे चर्चा होने लगा कि एक हाथी जूस निकाल रही है, जूस दे रही है, और साथ में जूस वाले का जो पत्नी थी वो गिलास में डाल डाल के सब लोग को देने लगी। बहुत तरक्की होने लगा, बहुत कमाई होने लगी। मानो कि जितना गन्ना आता था तो वो बिक जाता था, कुछ भी बचता ही नहीं था। दिन पर दिन बहुत ज़्यादा कामयाबी जूस वाले को मिलने लगा। इधर बगल में जो ठेले पे महिला जूस बेचती थी उसको ईर्ष्या होने लगा, उसको जलन होने लगा, क्योंकि जो भी हाथी लेके आता गन्ना अपने सूंड से उसको पेरता, उसमें से जूस निकालता और जूस वाले की पत्नी देती सबको गिलास में डाल डाल के, और वो बिक जाता, कुछ भी नहीं बचता था। ऐसे देखते देखते उसका 4 ठेला लगने लगा, हाथी के मेहनत से 4 ठेला लगने लगा। एक दिन क्या करती है वो महिला जो जूस देने से मना कर दी थी हाथी को, एक पतीला जूस भर के और उसमें उसको जहर डाल के दे देती हैं। जब उसको दे देती है हाथी को, तो हाथी पी के, उसको लगता है, उसको क्या पता था कि इसमें जहर है, उसको लगता है कि चलो इसका मन है पिलाने का, तो अब ये मुझे दे रही पीने के लिए। पी लिया, पी के चारों चित्त गिर गया, बेहोश हो गया हाथी। जब वो बेहोश हो गया तो क्या होता है कि इधर महादेव पर्वत पर बैठे हुए मैया पार्वती से कहते हैं कि पार्वती मुझे धरती पे जाना होगा। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया। तो आज मेरे एक भक्त की जान मुसीबत में पड़ा हुआ है, मुझे जाना होगा। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है। फिर वहाँ से वो चल देते हैं। जब वहाँ से आते हैं महादेव तो एक साधु का रूप धारण करके आते हैं।
साधु के रूप में आते हैं, आके उस महिला से कहते हैं, वहाँ पे भीड़ लग जाता है। जब भीड़ लग जाता है तो वहाँ पे आके उस महिला से कहते हैं साधु के रूप में कि तुमने इस हाथी को मारा है। तो महिला लगती है जवाब कसने, कहती है कि तुम देखे हो, साधु बाबा से, तुम देखे हो, क्या सबूत है कि तुमने किया है? मैं की हूँ, कोई सबूत है? मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर शंकर भगवान अपने असली रूप में महादेव आते हैं। जब असली रूप में आते हैं तो अब वो क्या करें, अब तो एकदम से शर्मा जाती हैं और इधर क्या करते, कमंडल से पानी लेके उस हाथी के ऊपर डालते हैं तो हाथी जिंदा हो जाती है। जिंदा होके महादेव को नमन करती हैं और उसके बाद वो हाथी आके और अपने हाथ से जो सूंड था तो उससे महादेव से कहती है कि महादेव, इसको ना पैसे की लोभ है, पैसे की वजह से, पैसे कमी की वजह से ये सब कर रही है। फिर क्या होता है कि वो अपने सूंड से उसके माथे पर अपना हाथ रख देता है कि महादेव आप इसको कुछ मत कीजिए, से इससे गलती हो गई, इसको क्षमा कर दीजिए। महादेव से वो हाथी कहने लगता है। इतना बात सुन के महादेव बात मान लेते हैं हाथी का, क्योंकि वो महादेव का शिष्या थी इसलिए। तो बोलते महादेव उस महिला से, मांगो, तुम क्या मांगते हो? क्योंकि महादेव बहुत दयालु हैं, अगर उनको सच्चे मन से आप पुकारेंगे तो जरूर सुनते हैं। तो महादेव पूछते हैं उस महिला से कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो महिला कहती है कि नहीं महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के कहती है, नहीं महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए कि हम कैसे आपकी भक्ति कर सकते हैं। वो बोलते हैं तथास्तु। और ऐसे महादेव ने इन दोनों को दर्शन दिए। और उसके बाद उस हाथी के शिव भक्ति के वजह से ये महिला भी और वो जूस वाला जो था, जो एक ठेला लगाता था, उसका 4 ठेला लगने लगा और दोनों का फैक्ट्री भी जूस का चलने लगा। और महादेव की कृपा से दोनों घर में इतना तरक्की हुआ, इतना कामयाबी मिला, सिर्फ किसके वजह से? हाथी के वजह से। तो गुरु भाई बहन, इंसान जो होते हैं ना, इंसानियत भूल भी जाते हैं, लेकिन पशु कभी नहीं भूलते। अगर आप पशु को कोई एक रोटी भी खिलाते, गऊ है, आप गऊ की सेवा करते हैं, रोज एक रोटी देते हैं, तो गऊ देखिए तो रोज आपके दरवाजे पे आएगी। उसको आदत पड़ जाएगा कि आप रोज एक रोटी देती हैं, जरूर देंगी, तो वो आपका इंसानियत कभी नहीं भूलती हैं। पशु जो होते हैं ना, तो कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए मैं भी जैसे महादेव ने दोनों जूस वाले पे दया किए और उन लोग का दुख दूर किए, और एक पशु के कारण, एक हाथी के शिव भक्ति के कारण उन लोग का सब दुख तकलीफ दूर हो गया। ऐसे मैं भी कहती हूँ महादेव से, हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनके घर में सदैव भंडार भर दीजिएगा महादेव। हमारे घर में भंडार भर दीजिएगा। हमारा जितना भी दुख तकलीफ है, हमारे गुरु भाई बहन का, हमारा भी, सब दूर कर दीजिएगा। तो सबको लिए हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।